हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 12 एटम शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग लगा दीजिए चैप्टर 12 एटम। बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा ये एटम। क्लास 11th केमिस्ट्री में आता था चैप्टर, है ना। तो क्लास 11th केमिस्ट्री में आता था चैप्टर, तो ये चैप्टर फिजिक्स के अंदर वापस क्यों है? आपने वहां पे कुछ केमिस्ट्री रिगार्डिंग जितनी चीजें समझ रखी थी बेटा, लेकिन उस चीजों को फिजिक्स रिगार्डिंग आपका समझना बाकी था। बहुत सी सारी चीजें वहां पे डेरिवेशन रह गए थे बेटा। अगर आपने जेई नीट की तैयारी कर रहे थे तो डेफिनेटली आपने क्लास 11th में ही डेरिवेशन कर रखा होगा। अगर नहीं तैयारी की होगी तो बेटा 12th में तो वापस डेरिवेशन जो आएंगे, जो चीजें आएंगी वो तो आपको पढ़नी है। तो आइए शुरुआत करते एटम चैप्टर से बेटा। एटम चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है, मतलब ये एटम वर्ड कहां से आया है? ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी रहती है बेटा। तो ऐसे कहा जाता है ये वर्ड जो एटम वर्ड है ना, ग्रीक से आया था। और ये वर्ड लाने वाले कौन थे बेटा? ये वर्ड लाने वाले थे डाल्टन ने करीब मतलब है ना, डाल्टन ने जब है ना ये एटम वर्ड लेके आए थे तो उन्होंने अपने साथ में ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसे डाल्टन्स पोस्टुलेट कहा जाता है, डाल्टन से ना स्टेटमेंट्स कहा जाता है। डाल्टन ने ये स्टेटमेंट दिया था, एटम इज इनडिविजिबल लास्ट पार्टिकल है। एटम के हम टुकड़े नहीं कर सकते, आखिरी पार्टिकल है। उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट ये दिया था कि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट यह था कि डिफरेंट एलिमेंट के जितने, देखो अगर दो एलिमेंट अलग अलग है ना, तो उसके एटम भी होंगे ना, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। जैसे मेरे पास एक Fe है और एक Fe है और एक एल्यूमिनियम है, ठीक है। आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन की प्रॉपर्टी आयरन जैसी होगी और एल्यूमिनियम के जितने भी एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी, उनकी एक भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, है ना। और सेम एलिमेंट्स के जितने भी एटम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इतनी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च होती गई तो ये चीजें गलत होने लगी। जब आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर, ये सारी चीजें, तो ये चीजें गलत होने लगी, ठीक है। थोड़ा कुछ आइडिया होगा बेटा, नहीं तो न्यूक्लियर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले आइसोबार, आइसोमर, ठीक है। चलो, फिर ये एटम वर्ड चलता रहा करीब 30, 35, 40 साल तक ये चीज लोग मानते रहे काफी। आफ्टर ऑल ये डाल्टन ने कहा था। डाल्टन आपकी केमिस्ट्री में भी आता, डाल्टन पार्शियल प्रेशर, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आई थी। डाल्टन का बहुत बड़ा हाथ था इन सारी चीजों में, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी बहुत बड़ा हाथ था उनका। तो इन्होंने, डाल्टन ने क्या दिया था, इस वजह से वो लोग काफी 30-40 साल तक तो लोग मानते रहे, ठीक है, एटम इन इनडिविजिबल लास्ट पार्टिकल। लेकिन झटका कब लगा? जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। कैसे? आइए देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब ऐसे खाली ट्यूब ले ली थी ऐसे, ठीक है। ये हमने वाले चैप्टर में पढ़ रखा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल नेचर के अंदर। बस इसके पहले वाला जो चैप्टर था इसके अंदर पढ़ रखा है ना, बस वही एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब ले ली थी, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसके पास बैटरी लगा दी, है ना, ऐसे बैटरी लगा दी। बैटरी कैसी थी बेटा? वेरिएबल, अप टू 1000 वोल्ट की बैटरी थी। अप टू 1000 वोल्ट कुछ मायने रखता है बेटा? 1000 वोल्ट की बैटरी। जो हम नॉर्मल बैटरी लेते हैं बेटा, हमारे पास कोई होती है फोन की बैटरी 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट की होती है ज्यादा से ज्यादा, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट की। और जैसे हो ना हमारे पास है ना कार के अंदर हो गई, इसके अंदर होती है 50 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, अलग अलग होती है बेटा। और ये हमने अप टू 1000 वोल्ट लिया था। ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब थी, कांच की ट्यूब है बेटा। हमने 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड ले लिए थे ऐसे। अब हुआ यूं कि जैसे ही आप इसे स्विच ऑन करोगे बेटा, ऐसे स्विच लगा दो, स्विच ऑन करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव होने लगेगा। बैटरी उल्टी बना रहा हूं, देखो ऐसे, चलो, ये नेगेटिव होने लगेगा और ये पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हुआ, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसकी तरफ अट्रैक्शन मिलेगा, पता है ना, फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऐसे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्शन मिलेगा।
वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अचानक सडनली क्या हुआ, बीच में स्पार्क हो गया। क्या हो गया, बीच में स्पार्क बन गया, फ्लैश बन गया, लाइट बन गया, यहाँ पे जोरदार स्पार्क हुआ। और ये जो कैपेसिटर बना था, मतलब इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज सारा का सारा चला गया, अंदर एक स्पार्क हो गया। स्पार्क होने की वजह से सारी की सारी मेहनत पानी फेर हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया कि सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि अंदर एयर है, इस वजह से हुआ। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या किया, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप लगा के सारी गैस को बाहर निकाल दिया। अब कहा जाता है सारी गैस तो बाहर निकल नहीं सकती बेटा, मतलब अगर आपको ऐसा कह दिया जाए कि चलो अपने रूम में से ना डस्ट को जीरो करके दिखाओ, आपके रूम में डस्ट जीरो होनी चाहिए, एक भी डस्ट होनी नहीं चाहिए, है ना। तो आप झाड़ू पोता कचरा जितनी चीजें करोगे, कुछ भी लगा के करोगे, लेकिन क्या डस्ट जीरो कर सकते हो। वैक्यूम पंप, कितना भी एडवांस वैक्यूम पंप लेके आ जाओ बेटा, लेकिन अपने घर से डस्ट जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि डस्ट चीज है ना बेटा, सरफेस पे चिपक जाती है, छोटी छोटी होती है ना, तो आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते। वैसे ही जो एटम होते हैं ना बेटा, सरफेस पे चिपक जाएंगे ना इसके, यहाँ पे आप कभी भी आप शक करके बाहर निकालोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ तो एटम रहेगा, हमेशा जीरो होने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर आप वैक्यूम पंप लगाओगे तो प्रेशर जीरो कभी नहीं होगा। ये बात गलत है बेटा, कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं कि प्रेशर जीरो कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलत बात है बेटा। प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर ये प्रेशर जीरो, प्रेशर मिनिमम हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम कर सकते हो, लेकिन कभी आप वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी आप है ना सक्शन लगा के ऐसे वैक्यूम पंप से आप अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, ये बात गलत है। अभी तक हम मतलब है ना किसी भी चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, प्रेशर मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं। चलो, अंदर प्रेशर मिनिमम हो गया, फिर अब वोल्टेज बढ़ाने गए, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो यहाँ पे नेगेटिव बढ़ता है, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता रहा था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सडनली हुआ क्या कि बाय मिस्टेक है ना ये इलेक्ट्रोड थोड़ा ऊपर नीचे रह गए, ठीक है, ये थोड़ा नीचे रह गया ऐसे, और ये थोड़ा ऊपर रह गया था, बाय मिस्टेक हुआ था ये सारी चीजें। चलो, हुआ यूं कि इन्होंने पीछे ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा रखी थी, ऐसे तो दोनों तरफ लगा रखी थी, लेकिन बात करते हम टारगेट करते तो यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे दिखा देते। यहाँ पे एक पीछे एक स्क्रीन लगा रखी थी ऐसी, है ना, एक कोटिंग कर रखी थी पीछे सरफेस पे जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की, जैसे हम फ्लोरेसेंस स्क्रीन नाम है, क्या नाम है बेटा, फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा रखी थी। अब उन्हें क्या दिखा कि यहाँ पे कुछ चमक रहा था, इतना पार्ट, ऐसे पार्ट ये चमक रहा है, बाकी पार्ट ये ब्लैक ब्लैक है, इतना पार्ट चमक रहा है। तो ये चमक क्यों रहा था, क्योंकि यहां से कुछ आ रहा है, यहां से कुछ आ रहा है, तो इतना पार्ट चमक रहा है, और इतना पार्ट ऐसे ऐसे ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। पॉजिटिव से कुछ नेगेटिव इस इलेक्ट्रोड से निकला, यहां पे कुछ गया, ये कैथोड से निकला, कैथोड से कुछ निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है, कैथोड से कुछ निकल के एनोड की तरफ जा रहा है। दैट्स वाई इसे कौन सी रे कह दी गई बेटा, कैथोड रे। क्या कहा गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ऐसा नाम से फेमस है बेटा ये एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे, ठीक है। फिर ये चीजें पता चलने लगी कि यहां से कुछ यहाँ पे जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए बेटा। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे ये जो एनोड था ना, एनोड को यहाँ पे ऐसे रखा और बीच में एक होल कर दिया। होल करते से क्या हुआ बेटा, ऐसे तो यहाँ से सारी रे तो ऐसे एब्जॉर्ब हो जा रही थी, डिस्क फॉर्म में थी, तो मतलब बीच में जो थी ना वो पीछे चली गई, तो इतना पार्ट चमक रहा था। तो इनको एक चीज समझ में आ गई कि जो भी चीज यहाँ से वहां पे जा रही है वो कैसा चल रहा है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है बेटा, जो भी चीज है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। वेरी गुड। इसके बाद क्या किया इन्होंने, ऐसे मतलब ऐसे प्लस वाला शेप बना दिया इसका, ऐसे प्लस वाला शेप बना के यहाँ पे लगा दिया, ऐसे ऐसे प्लस वाला शेप बना के इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया, तो सेम शैडो यहाँ पे बन रहा था प्लस जैसा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और सामने से लाइट आ रही, मेरा पीछे शैडो बन रहा है, दैट मीन्स जो लाइट है वो कैसे चल रही है बेटा, सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर टेढ़ी होकर ऐसे लाइट आती है, ऐसे चली जाती, तो ये भी पार्ट चमकता। अगर मैं ऐसे हूं, है ना, ऐसे हूं, अगर यहाँ से ऐसे लाइट सीधी जाने की जगह पे ऐसे आए, ऐसे ऐसे बैंड होकर ऐसे अंदर चली जाए, तो ये भी पार्ट चमकेगा। फिर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेट चलती है। मतलब एक स्टेटमेंट समझ में आ गया कि यहां से जो भी निकल रहा है वो कैसा चल रहा है बेटा, स्ट्रेट एक लाइन में चल रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा और चेंज किया, इन्होंने यहाँ पे ये तो रख दिया, यहाँ पे ऐसे ये तो रख दिया ऐसे, इसके साथ बैटरी लगा दी,
लेकिन इनके बीच में क्या रखा, एक छोटा सा फ्लाई व्हील रखा, एक छोटा सा पहिया रखा, ऐसे फ्लाई व्हील, एक व्हील रखा जो एकदम लाइट वेट ऐसा फ्लाई व्हील रखा, ऐसे रखा। और ये जब इलेक्ट्रॉन इस पे मतलब यहाँ से जो कैथोड रे निकल रही थी, ये कैथोड रे इस पे टकराते काफी समय बाद मतलब ये धीमे थोड़ा डिस्प्लेस होने लगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई थी अपनी जगह से। तो फिर दिमाग में आया, अगर ये आगे गई है, अगर ये यहां से डिस्प्लेस हुई है, दैट मीन्स इस पे कोई फोर्स लगी है ना, कोई फोर्स लगी है। अगर फोर्स लगी है तो इस रे के पास मास है, इस रे के पास क्या है बेटा, मास है। अगर मास नहीं होता तो फोर्स ही नहीं लगा सकता था। अगर फोर्स लगा रहे, फोर्स लगाने के लिए क्या जरूरी बेटा, आपके पास मास जरूरी है। आप भूत बन जाओगे तो फोर्स नहीं लगा सकते हो। आप जब इंसान हो ना तभी फोर्स लगा सकते हो ना। चलो, तो ये फोर्स लगाई, दैट मीन्स इसके पास मास है। दो स्टेटमेंट समझ में आए, एक तो सीधा चलती है और एक तो मास है। क्या है, मास है। थर्ड स्टेटमेंट क्या हुआ, इसके पास है ना, थर्ड और आखिरी स्टेटमेंट, इसके पास क्या कर दिया गया बेटा, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी N और S, तो ऐसे डेविएट होने लगी। फिर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई, फिर भी ये डेविएट हो रही थी। मतलब इसके 3 स्टेटमेंट हो गए। आखिर ये समझ में आया कि ये जो भी चीज चल रही है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। पहला स्टेटमेंट सीधा चल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट उसके पास मास है, और थर्ड स्टेटमेंट उसके पास नेगेटिव चार्ज है। और यहां से मतलब इसके बाद एक और भी एक्सपेरिमेंट था जो क्लास 11 में, ये सारी चीजें क्लास 11 में पढ़ चुके थे। इसके बाद है ना एक और स्टेटमेंट हुआ, मतलब एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो ऑयल की बूंदे गिरती थी और इलेक्ट्रॉन बीच में रह जाता था, नीचे जा पाता था ना ऊपर जा पाता था, ऐसा एक्सपेरिमेंट था। मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट से आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चली थी 9.1 × 10⁻11 kg। ठीक है, तो 31 kg ये इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन इतना मैसिव है, इतना हल्का है। ठीक है, चलो इसका मास इतना है। चलो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलॉम है ना। ये सारी वैल्यू यहां से पता चली थी। ये सारे एक्सपेरिमेंट कर करके ये सारी वैल्यू निकाली गई थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, लोगों के सामने ये सारी चीजें आ गई, तो थॉमसन ने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों के सामने अपना एक मॉडल बना के रख दूं। तो उन्होंने लोगों के सामने एक अपना मॉडल रखा। बहुत प्यारा मॉडल था बेटा। कौन सा मॉडल था, जो आप पढ़ते हो, पंप लोडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, या इनसे कहते हो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने अपना एक एटम के बारे में उनके जो देखो, मॉडल मतलब क्या होता है बेटा, थियरी मतलब क्या होती है। मॉडल मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी, ओनली अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये चीजें ऐसे हो सकती है। मैं एक सेटअप बना के जाऊं, एक डेमो बना के लेके जाऊं, लोगों साइंटिस्ट के बीच में जाके रखो, वो लोग क्वेश्चन आंसर करे, मैं आंसर उस कुछ कंडीशन पे मेरा आंसर राइट हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये मॉडल वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो अब थियरी मतलब क्या होती है। थियरी मतलब है ना, अगर ये मॉडल जो है इसमें कोई डेरिवेशंस आ रही है, कोई चीजें आ रही है, मतलब कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अगर ये स्टेटमेंट्स को, ये डेरिवेशन को, ये चीजों को अलग अलग कंडीशन पे चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ टाइम अलग अलग सिचुएशन पे से चेक किया जाता है। अगर ये सारी सिचुएशन पे ये सारी डेरिवेशंस हर तरीके से राइट होते हैं बेटा, सारी सिचुएशन पे, तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, एक थियरी बना दी जाती है। फिर और आपके मतलब है ना, फिजिक्स का सिलेबस बढ़ जाता है। ठीक है ना, यही होता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि यार ये क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा सब क्या है। तो देखो बेटा, ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब है ना, जब से ये क्या होता है कोटा फैक्ट्री वाला जो वीडियो वायरल हो जाता है ना, उसमें थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाते हैं, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाते हैं, फिर उसमें भी कहते हैं ये भी गलत है, फिर बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं वो भी गलत है बेटा। लेकिन अगर आपको सीधा ऐसे बता दिया जाएगा कि ये जब नाव पे बैठ जाओ, ये कैसे चलती, क्या चलती, क्यों चलती, अब आपको मतलब एक है ना, मतलब एकदम फुल्ली फर्स्ट क्लास आपको कार दे दी जाए, मतलब है ना फुल्ली एडवांस, जिसका आपको कंट्रोलिंग ही नहीं पता हो, तो कैसे करोगे, है ना। तो सारी चीजों को फील किया जाता है आपको, है ना। मतलब बाइक चलाने से पहले आपको बाइसिकल चलाना, नॉर्मल चीजें चलाना, फिर उसका है ना, उसका यूज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसीलिए बताई जाती है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली बर्थ पता हो,
ताकि आप कुछ नया रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपको एग्जैक्टली दिमाग चलना चाहिए। आपका कुछ पर्टिकुलर नॉलेज देके ब्लॉक नहीं करना है बेटा, पूरा नॉलेज देके आपको है ना ग्रो करना है, ठीक है ना। चलो, तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में क्या था, इन्होंने ऐसा एक मॉडल बना दिया। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया कि ऐसा उन्होंने एक मॉडल बना दिया। ऐसे मॉडल क्या बनाया कि एटम स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, पूरा की पूरा एंटायर स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे दबे हुए हैं अंदर, है ना। जैसे वो वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन, उसमें है ना बाहर का ग्रीन पार्ट जो मतलब अंदर का रेड पार्ट जो हम खा जाते हैं, ग्रीन पार्ट जिसे हम खा जाते हैं, मतलब हम तो नहीं खाते, आप खाते हो तो पता नहीं, अंदर जो सीड होती है ना छोटी छोटी, वो इलेक्ट्रॉन है। बाकी का पूरा पार्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। चलो ऐसा बताया, लेकिन फिर दिमाग में सवाल आता है, आपके दिमाग में आता है या नहीं आता, मेरे दिमाग में आया था बेटा एक सवाल, ये आता है कि थॉमसन ने ऐसा ही क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन अंदर दबा हुआ है। अगर वो चाहते तो ऐसा भी मॉडल बना सकते थे बेटा कि पॉजिटिव ऐसे अंदर है, दबा हुआ है, और ये पूरा के पूरा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। तो ये उन्होंने डिस्कवरी पॉजिटिव की नहीं दी थी, उन्होंने डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की थी, ठीक है। उनके दिमाग में क्या था, अभी आइए समझते हैं। मान लो आप जब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे मतलब है ना मिट्टी में खेलते थे, है ना, मिट्टी में खेलते थे, मतलब अगर आपने बीच पे गए हो गए तो बेटा क्या करते थे, वैसे मिट्टी का वो ढेर बना देते थे। ऐसे मान लो मिट्टी का आपने ढेर बना दिया है, फिर क्या किया है, अंदर छोटे छोटे मैग्नेट छुपा दिए, है ना, छोटे छोटे मैग्नेट छुपा दिए, ऐसे मैग्नेट अंदर दबा दिए। अब आप एक बड़ा सा मैग्नेट लेके, अब मान लो आप एक छोटा सा मैग्नेट दूर से लेके आ कैसे करोगे, दूर से छोटे से मैग्नेट से, तो छोटे से मैग्नेट से ये मैग्नेट बाहर आने वाले नहीं है, बाहर नहीं आ पाएंगे, अट्रैक्शन तो लगेगा लेकिन बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आप एकदम बड़ा मैग्नेट लेके आ गए, इतना बड़ा मैग्नेट ऐसे लेके आ गए, तो जूम 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 करते हुए सारे मैग्नेट बाहर आ जाएंगे, बोलो है ना। और यही चीज इनके दिमाग में आई, थॉमसन के दिमाग में क्या आया बेटा, थॉमसन सर के दिमाग में ये आया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दब के बैठा है अंदर, पूरा के पूरा पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रॉन दब के बैठा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दबा हुआ अंदर। मैंने थोड़ी सी फील्ड लगाई, देखो बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे थे ना धीमे धीमे, चलो मैंने थोड़ी सी फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकला। लेकिन अगर मैंने बहुत बड़ी फील्ड लगाई, मतलब बहुत बड़ी फील्ड लगाई, बहुत बड़ा अट्रैक्शन लगाया, तो इतनी बड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा कि ये निकल के बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया ना। ऐसा इनके दिमाग में आया था, तो इन्होंने ये चीज सामने रखी थी, ठीक है। चलो, ये मॉडल ज्यादा टाइम तक सक्सेसफुली चला नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी एरर्स थी बेटा, ठीक है ना। और ये मॉडल को फेल करने वाले थे इनके स्टूडेंट, ये मॉडल को फेल किया था इनके स्टूडेंट ने, उनका नाम था रदरफोर्ड, स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, सर जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। चलो आइए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद आइए हम देखते हैं अभी क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे सर जी क्या कहते हैं, हमारे सर जी कहते हैं कि भाई साहब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना, पूरा के पूरा पॉजिटिव से बना हुआ है, ठीक है। तो एक काम किया जाए ना, लाइए ना चेक किया जाए कि ये पूरा के पूरा पॉजिटिव का बना है या नहीं बना है। आइए से चेक करते हैं कि पूरा के पूरा पॉजिटिव का बना है कि नहीं बना है। अगर पॉजिटिव का बना हुआ या नहीं बना वो चेक करने तो इनको दिमाग लगाया, इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को यहां पे भेजेंगे, ऐसे पॉजिटिव भेजेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल को, अगर वो ऐसे जाएगा और रिटर्न हो गया, मतलब ये पूरा के पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करके वापस आ जाएगा। ये तो पूरा एटम बड़ा सा पॉजिटिव स्फीयर है, और ये पॉजिटिव जाएगा ऐसे ऐसे भागता हुआ, और रिपल्सन की वजह से वापस आ जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल के तौर पे क्या लिया, एक पॉजिटिव पार्टिकल के तौर पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। क्या लिया, अल्फा पार्टिकल, क्या लिया, अल्फा पार्टिकल।
अब अल्फा पार्टिकल के बारे में जानते नहीं हो तो जानना बहुत जरूरी बेटा। अल्फा पार्टिकल थोड़ा बता देता हूं होता क्या है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल इज He++। क्या होता है He++, मतलब हीलियम एटम का न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। मतलब हीलियम एटम में क्या होता है? हीलियम एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते ऐसे ऐसे, है ना, गुंडागर्दी करते, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते ऐसे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दो, 1 प्लस हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगा दो, 2 प्लस हो गया, सिर्फ बचा क्या? न्यूक्लियस बचा। ये न्यूक्लियस को इसके जैसा होता है अल्फा पार्टिकल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू He++, बट जस्ट लाइक He++, है ना। अल्फा पार्टिकल नॉट सेम टू He++, बट जस्ट लाइक He++, उसके जैसा होता, उसके बराबर नहीं है। हीलियम एटम का न्यूक्लियस अलग है और अल्फा पार्टिकल अलग है, उसके जैसा होता है, ठीक है। चलो, और इसके पास क्या हो गया बेटा? देखो इसके पास चार्ज कैसा होता है? 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, मतलब इसके पास +2e चार्ज है ना, पॉजिटिव है। प्रोटॉन की कंपेयर में डबल, 2 प्रोटॉन है ना बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो डबल पॉजिटिव है ये। चलो 2e है, 2e चार्ज है। अब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे बॉम्बार्डिंग की गई ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जस्ट रे बना देता हूं ऐसे, यहां से अल्फा पार्टिकल ऐसे रे, ऐसे अल्फा पार्टिकल गया, इन्हें लगा कि अल्फा पार्टिकल ऐसे टकरा के वापस आ जाएगा, टकरा के वापस आ जाना चाहिए, टकरा के वापस आ जाना, टकरा के वापस आ जाना चाहिए, लेकिन हुआ कुछ और ही मंजूर था। हुआ क्या? जूम दे निकल गया, जूम दे निकल गया, जूम दे टकरा के आ गया, जूम दे निकल गया, जूम दे निकल गया, जूम 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 निकल गया। और ये मान लो ये थोड़ा टकरा के ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, बाकी तो सब निकल गए। मतलब ये तो भाई साहब अब तो कंफ्यूज हो गया। मतलब रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट देखा तो ऐसे उनके सर के तले तो बाल, मतलब सर के क्या बोला जाए ऐसे, मतलब होश उड़ गए ऐसे, समझ लो अब होश उड़ गए। ये टेंशन में आ गए कि मतलब ये तो हम, अब सर जी कहते थे कि पूरा की पूरा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो ये, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव जाएगा ऐसे, रिपल्शन लगेगा और रिटर्न आ जाएगा, इसके अंदर से कभी पास तो करेगा ही नहीं, ये तो बात बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेटा? अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से पास कर गया, मतलब ये तो यार कि गजब हो गया है। तो इनको दिमाग में आया कि मतलब इतने पार्ट में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इनको रोकने वाला कोई था ही नहीं वहां पे, ये अपनी मर्जी से ऐसे भागते हुए गए और निकल गए, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। इन्होंने देखा अप्रॉक्स, मतलब रदरफोर्ड का जो डेटा था ना वो अप्रॉक्स था, उनके डेटे को करेक्ट करने वाले थे इनके 2 स्टूडेंट। देखो ये कैसी स्टोरी देखो, थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको रॉन्ग किया किन्होंने? रदरफोर्ड ने, उनके स्टूडेंट। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको एकदम करेक्टली अच्छे से परफॉर्म किसने करा है? उनकी 2 स्टूडेंट, है ना। वो इसके बाद वाली थियरी कंटिन्यू करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये इस वीडियो में कंटिन्यू करनी है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे अच्छे से पूरा एक्सपेरिमेंट, है ना, मतलब बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब ये पॉजिटिव चार्ज तो था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन असल में क्या, वो पास नहीं हुआ। 99% अल्फा पार्टिकल पास आउट हो गए, थोड़े बहुत भी नहीं बेटा, 99% से ज्यादा, मोर देन 99%, मोर देन 99% अल्फा पार्टिकल। और कुछ ही अल्फा पार्टिकल ऐसे थे बेटा जो डेविएट हो रहे थे, थोड़े से अल्फा पार्टिकल ऐसे जो अपने पाथ से डेविएट हो गए, ऐसे एक्का दुक्का तिक्का ऐसे डेविएट हो रहे थे। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट देते हुए इन्होंने बहुत ट्राई किया रदरफोर्ड ने कि आइए मतलब इस एक्सपेरिमेंट को ना मैं अच्छे से ना परफॉर्म करके दिखाऊं, मतलब अच्छे से परफॉर्म कर लो, कुछ भी जुगाड़ लगा के कि अच्छे से हो जाए। कितना जा रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, 30 डिग्री पे कितने आए, 70 डिग्री पे कितने आए, 90 डिग्री पे कितने आए, रिटर्न कितने जा रहे, सीधा सीधा सामने निकल गई। ये चाहते थे करीब करीब, मतलब बहुत सालों तक इन्होंने, मतलब 3-4-5 साल तक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते रहे, बहुत मेहनत लगा, अपने दिल से मतलब मेहनत करते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो कंप्लीट हो नहीं पाया था। तो इनकी मेहनत को देख मतलब इनके स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म किया। चलिए यहां तक बेटा इतना ही, ये तो था तुम्हारा इंट्रोडक्शन एटम का, और रदरफोर्ड तक हमने खत्म किया। और रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थियरी बेटा,
मतलब अगर इंपॉर्टेंट थियरी देखा जाए ना एटम चैप्टर में से, तो उसमें से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी जो मैं भी नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो बेटा आइए नेक्स्ट वाली थियरी में मिलते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।